सरकार ने साफ कर दिया कि तीनों कृषि कानून वापस लेने के अलावा दूसरी मांगों पर खुले तौर पर बात करने को तैयार हैं, लेकिन किसानों को यह नामंजूर है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें, वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें। क्लॉज वाइज चर्चा वो लोग करेंगे जिसको बिल से यह होगा कि हम इसको चेंज और कुछ वो करवा लें, वो हमारा सवाल है ही नहीं। न सरकार कदम पीछे खींचने को तैयार है, न किसान पीछे हटने को तैयार हैं। 3 कृषि कानूनों के मुद्दे पर अगले दौर की बातचीत से पहले केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच गतिरोध टूटता नहीं दिख रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज जो संकेत दिए हैं उससे 2 चीजें बहुत साफ हो गई हैं। पहले ये कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर तैयार नहीं है। दूसरी बात ये कि आंदोलनकारी किसानों की मांग पर सरकार कानूनों में कुछ संशोधन कर सकती है। भारत सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वह कानून पूरे देश के लिए होता है। ये तीनों कानून भी हैं, इन पर भी देश के अधिकांश किसान, विद्वान, वैज्ञानिक और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग इनसे सहमत हैं और इनके साथ खड़े हुए हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तीनों एक्ट के क्रियान्वयन को रोक दिया है। तो मैं समझता हूं जिद का सवाल ही खत्म होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब क्रियान्वयन को रोक दिया है तो अब इन कानूनों का क्रियान्वयन तो हो नहीं रहा है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें, वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। लेकिन जैसी सरकार की मंशा दिख रही है उस पर आंदोलन पर डटे किसान तैयार नहीं दिख रहे हैं। सरकार कानून के कुछ प्रावधानों पर बात करना चाहती है, लेकिन किसान यूनियन ने आज साफ कर दिया है कि उन्हें ये कानून ही नहीं चाहिए। क्लॉज वाइज चर्चा वो लोग करेंगे जिसको बिल से यह होगा कि हम इसको चेंज और कुछ वो करवा लें, वो हमारा सवाल है ही नहीं। हमारा सवाल है कि पूर्ण रूप से जो 3 बिल है ये खत्म सरकार को करने पड़ेंगे। हमारा इशू है कानून खत्म करवाने का, हम बगैर खत्म करवाए कानूनों को जाएंगे नहीं। सुना आपने, इसका साफ साफ मतलब यह है कि किसान और सरकार दोनों अपनी अपनी बात पर अडिग हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि तो फिर हल कैसे निकलेगा। किसान तो अपने आंदोलन के अगले चरण की तैयारियों में जुट गए हैं, जिसकी गवाह हैं ये 3 तस्वीरें। जम्मू में भी किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। आरएसपुरा से जम्मू की तरफ कूच कर रहे इन किसानों की इस दौरान पुलिस से कई बार झड़प भी हुई। प्रशासन ने इस ट्रैक्टर रैली की इजाजत नहीं दी थी। किसानों ने कई जगह पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़कर जम्मू की तरफ का रुख किया। पंजाब के लुधियाना में किसान 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च की तैयारी में जुट गए हैं। तीसरी तस्वीर हरियाणा की जींद की है, जहां किसान टेम्पो से दिल्ली कूच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लुधियाना के बस्सी गांव और रायपुर तहसील के किसान हैं, जो कि दिल्ली की ओर बढ़ गए हैं। अभी तक 121 किसान हमारे इस आंदोलन में शहादत दे चुके हैं। हरियाणा में एक यात्रा चालू हुई है, अभी गांव-गांव में वो जा रही है यात्रा राष्ट्रीय किसान महासंघ के बैनर पर। हर घर से 1 चम्मच घी और उस गांव की मिट्टी को लेकर ये जो धरना स्थल है, इन धरना स्थलों पर अखंड ज्योति उन शहीदों की याद में जलाई जाएगी जब तक ये आंदोलन यहाँ चलेगा। और जो मिट्टी गांव-गांव से लेके आ रहे हैं, उससे उस धरना के पास में हमारे जो साथी हैं, जो धरने के अलग अलग मुखिया हैं, वो वहां पर वृक्षारोपण करेंगे उन शहीदों की याद में। सरकार भले ही कानून को रद्द करने की किसानों की मांग को खारिज कर रही है, लेकिन किसानों से बातचीत से माहौल को सामान्य बनाने की कुछ पहल प्रतीकों के जरिए की जा रही है। जैसे ये तस्वीर है, दिल्ली से मुरैना जाने के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सिख समाज के कुछ यात्रियों के साथ लंच करते हुए दिखे।
ਪਛਾਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬਿਠਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਧਰ ਦੇ ਨਾ ਸਰ और दही ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਦੇ ਨਾ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਉਧਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲੈ ਰਸਗੁੱਲੇ ਮੰਗਵਾ ਲੈ रसगुल्ले। और किसान आंदोलन में खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर आखिर किसने लगाए? गणतंत्र दिवस परेड और बॉर्डर पर बैठे किसानों को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। लगातार पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ मीटिंग चल रही है, इंटेलिजेंस इनपुट शेयर किए जा रहे हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं जो खालिस्तानी आतंकी संगठन से जुड़े आतंकी हैं उनके जो पोस्टर हैं वो दिल्ली पुलिस जगह जगह चस्पा कर रही है। आप देख सकते हैं आतंकी जिनकी दिल्ली पुलिस को तलाश है, इनमें बब्बर खालसा इंटरनेशनल के वाधवा सिंह बब्बर, साथी दल खालसा के गजेंद्र सिंह, बीकेआई जो आतंकी संगठन है खालिस्तानी आतंकी संगठन, उससे जुड़े आतंकियों के जो पोस्टर हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। साथ ही इस तरफ आप देखिए ये खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के रंजीत सिंह, खालिस्तान कमांडो फोर्स केसीएफ के परमजीत सिंह पनवार, ये वो सभी खालिस्तानी आतंकी संगठन हैं जिनकी आशंका जताई जा रही है कि इस बार ये किसान आंदोलन के बीच में पहुंचकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। देश का माहौल वो खराब किया जा सकता है और उसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इस तरीके से खालिस्तानी आतंकी संगठन से जुड़े जो आतंकी हैं उनके जो पोस्टर है वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चस्पा किए हैं। साथ ही अल कायदा से जुड़े जो आतंकी हैं उनके पोस्टर भी दिल्ली में लगाए गए हैं। सभी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं। साथ ही जो बड़ी संख्या में पुलिस बल है उसकी तैनाती की गई है। जो कमांडोज हैं और दिल्ली पुलिस के जवान हैं उनको भीड़ भाड़ वाले इलाकों पे अलर्ट रहने के लिए कहा है। लगातार दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी है वो पड़ोसी राज्यों के पुलिस के साथ भी संपर्क में है क्योंकि किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती पुलिस। और इस बार दोहरी चुनौती दिल्ली पुलिस के लिए क्योंकि गणतंत्र दिवस का समारोह तो है ही, वहीं दूसरी तरफ बॉर्डर पर किसान भी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी को लेकर पुलिस इस बार अलर्ट नजर आ रही है। कैमरामैन डीसी मंजू के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।